Namaste. First and foremost, my pranams to my master, प्रेम अवतार मैत्रेय दादाश्री जी. ये सारी चीजें उन्हीं की बदौलत हो रही हैं. So, as I've earlier also said, कि nature teaches you a lot. सृष्टि से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. नेचर, मदर अर्थ से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं. वैसे एक चीज, एक दिन मैं समुद्र किनारे बैठी थी और समुद्र को ऑब्जर्व कर रही थी. हम समंदर में बहुत सारी चीजें डालते हैं. प्लास्टिक डालते हैं, कचरा, कूड़ा, डेड बॉडीज, कुछ ना कुछ हम डालते रहते हैं. लेकिन समुंदर उसका भक्षण नहीं करता. जो अनवांटेड चीज है, समुंदर उसको शोर में पार्क कर देता, किनारे पार्क. समुंदर इन सब अनवांटेड चीज को किनारे रख देता है. हमने देखी है कितने सारी प्लास्टिक बॉटल्स विच आर कलेक्टेड, विच आर थ्रोन आउट बाय द सी. वो तो हमको मालूम है कि समुंदर हर चीज का भक्षण नहीं करता. ये समंदर को भी मालूम है. ये समुंदर तो पानी है, फिर भी उसको मालूम है कि हर चीज का ग्रहण नहीं करना है, भक्षण नहीं करना है. जो नहीं चाहिए वो किनारे लगा देता है समुंदर. हम क्या करते हैं? हमारे अंदर इतनी सारी नेगेटिव इमोशंस हैं, कितनी सारी नकारात्मक इच्छाएं हैं या थॉट्स हैं, विचार हैं. हम उसको ग्रहण कर देते हैं. हम अपने अंदर उसको रखते हैं. रख के नेगेटिव इमोशंस को, रख के नेगेटिव एक्सपीरियंस को अंदर 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 रखते हुए उसको उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली इट इज गोइंग ऑन इन अवर माइंड. दिस वन डिड दिस वन सेड दैट. नकारात्मकता हमारे अंदर कितनी सारी भरी हुई है सालों से. क्या आपको नहीं लगता है कि इसको निकाल के कहीं किनारे लगाना है? अभी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आती है. स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू टू गेट द नेगेटिव इमोशंस आउट ऑफ यू. ये सारी नकारात्मकता है, उसको बाहर निकालता है स्पिरिचुअलिटी. मतलब क्या? मेडिटेशन करिए, जाप करिए, किसी गुरु के सानिध्य में जाइए. जैसे हमारे यहाँ पे बोध होता है, शक्ति प्रवाह होता है, उससे आपकी सारी चित्त शुद्धि होती है. ये सारी नकारात्मकता की जो नेगेटिव इमोशंस जो है, दादाश्री जी निकालते हैं बाहर. ओके, शक्ति प्रवाह के द्वारा, हवन के द्वारा बहुत सारी चीजें होती है वहां पे. जैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था, बोध होता है वहां पे 1 2 3 4 5 6 7. अभी 5 बोध तक इंट्रोड्यूस हुआ है. तो हर एक बोध में आपको एक अलग अलग नई नई चीजें होती है. जैसे अनियन का स्किन पील करते हैं, एक एक परत खुल जाती है. आप चाहे आप मेडिटेटिव परिवार को ज्वाइन करें या कहीं पे भी, बट मेडिटेशन हेल्प्स यू टू रिमूव ऑल द नेगेटिव इमोशंस. ये नकारात्मक नेगेटिव इमोशन जो है उसको निकालने में आपकी हेल्प करता है. इसको निकालना ही चाहिए, वरना वो आपका भक्षण करेगी. इट ईट्स यू अप फ्रॉम इनसाइड. द नेगेटिविटी ईट्स यू अप फ्रॉम इनसाइड. फिर आपके शरीर पर उसका परिणाम होने लगता है. ये ब्लॉक्स आपके शरीर पर डेफिनेटली परिणाम होने लगता है कि कुछ ना कुछ फिर बीमारियां आ जाती है, बड़ी छोटी बीमारियां आ जाती है. Why? Because we have collected all those emotions, whether we like it or not. हमारे माइंड ने उसको एब्जॉर्ब किया है, उसको हम कलेक्ट करते रहते हैं. Hurts are there. So many times we have been hurt, and these hurts are festering inside. कि इसकी वजह से मुझे दुख पहुंचा है, इसने मुझे चीट किया है, उसने मुझे ये किया है, वो किया है. लव अफेयर्स, ब्रोकन जिल्टेड अफेयर्स, डिवोर्सेस हो या कुछ भी हो, ऑल दीज आर नेगेटिव इमोशंस. Insecurity, jealousy, anger, all these are negative emotions. All of us have it. Ratios अलग अलग होते हैं, कितने प्रमाण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन हम सभी में ये सारी नेगेटिव इमोशंस होती ही है और हम उसे निकाल कर बाहर फेंक देते नहीं. क्यों? बिकॉज आपको मालूम ही नहीं कैसे करना. तो ये करना जरूरी है, ये तो आप मानते ही होंगे. जैसे समुंदर अपनी जो अनवांटेड चीजें हैं वो किनारे लगा देता है. हम क्या करें? We also have to remove all these emotions and park them away. अब ये पार्क कहाँ करेंगे आप? ये निकाल के कहाँ डालेंगे आप? निकालना पहले, of course with meditation आपने निकाला, ठीक है, चलो निकल गए. लेकिन ये इसका करेंगे क्या इस भंडार का? यहाँ पे एक लिविंग गुरु आपकी मदद करेंगे.
ये सारी नकारात्मक जो आपकी इमोशंस है वो आप गुरु के चरण में ऑफर कर दीजिए। या कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो या कोई ऐसे मित्र हो या कोई हो जो आपको समझ सके, जो आपको अच्छा एडवाइस दे, जो आपको समझाए अच्छी तरीके से, उनके पास आपको ये इमोशंस पार्क करनी है। मेरे एडवाइस से नथिंग इज बेटर देन अ गुरु, नो वन इज बेटर देन अ गुरु। बिकॉज ये गुरु के आप चरण में आप उनको आपके नेगेटिव इमोशंस को अर्पित करेंगे तो सरेंडर भाव आ जाता है। ये लीजिए, मैं करती हूँ ये, चाहे मैं कितना भी अध्यात्म में कितना भी मेरा अभ्यास हो कुछ हो, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी हर्ट हो जाती हूँ, कभी नाराज हो जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है। आई कम इन अवेयरनेस, बहुत ज्यादा ऐसा होता नहीं है मुझे, बट ये तो चलता ही रहेगा। दिस इज लाइफ, राइट? ये ऊपर नीचे तो चलती रहेगी। कभी अच्छा मूड होता है, कभी बुरा मूड होता है, कभी ये अच्छी नहीं लगती है चीज, कभी वो नहीं अच्छी लगती है, कुछ कुछ होता ही रहता है। तो ये मैं तेरे दादाश्री जी के चरणों में निकाल देती हूँ, ये पूरा उसका गठला बनाती हूँ इन माई माइंड। इट इज अ विजुअलाइजेशन प्रोसेस। एक उसकी गार्ड बना देती हूँ और वो झोला मैं दादाश्री जी के चरणों में अर्पण कर देती हूँ। अभी आप इसका आप संभालिए मेरे इमोशंस, मुझे रखना नहीं है मुझे इमोशंस अपने अंदर। तो हमें भी अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नेचर टीचेस यू अ लॉट। ये जो सृष्टि है आपको बहुत कुछ सिखाती है। समुद्र के किनारे बैठे बैठे मुझे ये सीख मिल गई कि ये समुद्र तो अपने अंदर जो गंदगी है वो तो सारा बाहर निकाल के फेंक देता है। मेरे अंदर की गंदगी कौन बाहर निकाल के फेंक देगा, और मैं कैसे करूँ ये? सो एक बहुत ही आसान ये तरीका, आप बैठ जाइए एक बार शांति से, अपने मन के अंदर क्या चलता है ये पहले देखिए। अपने आप से पहले एक्सेप्ट करना है कि ये जो मेरी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे गुस्सा आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी ने मुझे हर्ट किया, ये फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। किसी ने मुझे इग्नोर किया, ये फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। आज किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की, मुझे बहुत अपसेट हूं मैं। कुछ भी हो, पहले अपने अंदर झांक के देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। You should be able to first find out what's happening inside you. Accept it yourself कि हाँ ये हो रहा है, अपने आप से एक्सेप्ट करना है। दुनिया को जाके बताने की जरूरत नहीं, ये आपका और अपना संवाद है। You yourself, you are talking to yourself, you're connecting with yourself। तो अपने आप के साथ जुड़ना है और अपने आप को ये बस बोलना है कि हाँ ये हो रहा है। जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे पेट में दर्द है भाई, मुझे पेट दर्द के लिए कोई दवाई। लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, डॉक्टर बोल रहा है हो क्या रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेल। फिर डॉक्टर आपको क्या दवाई देगा? सो पहले आपको अपने अंदर झांक के ये देखना है कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। एम आई फीलिंग हैप्पी, एम आई फीलिंग लव? ये जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस, उसको परवरित जरूर करना है, और परवरित आपको प्रेम में ही करना है। यू हैव टू चेंज दिस इमोशंस इनटू लव। अभी ये तो एक गुरु का काम ही है, ये इतने सारे नेगेटिव इमोशंस को प्रेम में कन्वर्ट करना सिर्फ एक गुरु का काम है, सिर्फ वही कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी जरूरत चाहिए या मेरी मदद चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली इसकी मदद कर सकती हूँ। या आप मैत्रीबोध परिवार की वेबसाइट पे जाइए, यू कैन जॉइन अस एनी टाइम, यू कैन कॉल मी। मेरी वेबसाइट है, उसमें फ़ोन नंबर्स हैं, यू कैन कॉल मी, मैं आपको गाइड भी करूँगी। आपको सबको अब तक तो मालूम है कि मेरे मेडिटेशन क्लासेस हमेशा जूम पे चलते ही रहते हैं। आई एम डूइंग दोज मेडिटेशन क्लासेस ऑन जूम, सो यू कैन जॉइन मी, आई कैन हेल्प यू whatever way you wish, but you certainly need to deal with these emotions, and if you can't deal with them, ये ब्लॉक्स बन जाएंगे आपकी बॉडी में, जिसकी तकलीफ आप ही को होती है। हमेशा जो कुछ भी होता है बाहर, उसकी तकलीफ हमें ही होती है। किसी और को कुछ परवाह नहीं, किसी और को कुछ पड़ी नहीं होती है। सो यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस इनटू पॉजिटिविटी, इनटू लव। तो सोच लीजिए, और ये शांत दिमाग से एक दिन बैठ के सोच लीजिए कि क्या एक्चुअली हो रहा है मेरे अंदर। एम आई सफरिंग? लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सफरिंग। आप हमेशा सफरिंग को रैप अप कर देते हैं किसी चीज में। चलो आज मैं
कहीं घूमने गई, आज मैं शॉपिंग करने गई, आज मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गई। इस सफरिंग को आप दबा देते हैं। इट इज पुश्ड अंडर द कार्पेट। लेकिन ये आप कार्पेट के अंडर या दबा कितनी देर तक दबाएंगे, कितने सालों तक दबाएंगे? इसका परिणाम जब तक आपके शरीर में नहीं होता तब तक आप जाग नहीं जाते हैं। सो डोंट वेट फॉर दैट, बिकॉज दैट इज हार्मफुल। अगेन, शरीर पर परिणाम होता है तो सफरिंग आपको ही होगी, प्रॉब्लम आप ही को होगा। सो व्हाई डू दैट? निप इट इन द बड। जैसे ये पेड़ छोटा है, उसको तभी के तभी उसको बिल्कुल रूट से उखाड़ दीजिए। हमको इसको पनपने नहीं देना है। हमको जागरूक रहना है कि दिस इज बॉदरिंग मी। सारे के सारे इमोशंस, एवरी नाइट आई डू दिस प्रेयर, एवरी नाइट आई डू दिस प्रेयर। ये जो भी व्हाटएवर आई हैव फेल्ट इन द डे, कि कुछ हुआ अच्छा बुरा, आज मुझे अच्छा लग रहा है, वो भी मैं दादाश्री जी के चरणों पे अर्पित करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू बी एब्सोल्युटली एम्प्टी। आई डोंट वॉन्ट गुड इमोशंस, आई डोंट वॉन्ट बैड इमोशंस। आई जस्ट वॉन्ट टू बी एम्प्टी, अ फ्री फ्लो ऑफ जस्ट लव, दैट्स ऑल। तो उसको परवरित करना है प्रेम में। तो अगेन, small things, but they're very effective, very, very effective for you to lead a nice life, absolutely tension-free life. Try it out. Let me know. You try all these things out and let me know. Comment पे लिख लीजिए आप। मैं comment सबके पढ़ती हूँ. Okay, so don't think that I don't read the comments. I read it myself. I know what's happening. Okay, if you want any help, please get in touch with me. Namaste. Thank you.